तो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक सर्वोदय ब्रदर्स पे। आज जो वीडियो बताने वाले हैं उस वीडियो के अंदर हम जो बनाएंगे वो हम आपको दिखाते हैं कि सबवूफर और वूफर के अंदर क्या डिफरेंस होता है, और पॉइंट टू पॉइंट आपको हम सबवूफर और वूफर के डिफरेंस के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो सबवूफर की हमारे पास और वूफर की आपके सामने यहाँ किटें रखी हुई हैं। तो ये जो किट है दोस्तों 120 mm की है। तो 120 mm के अंदर ये किट है, और ये हमारी वूफर की किट है, और ये हमारी सबवूफर की किट है। तो सबवूफर की किट के अंदर दोस्तों हमने यहाँ पे डबल मैग्नेट का यूज़ किया हुआ है, और जो वूफर की जो किट है वो हमारी सिंगल मैग्नेट की है। और सबसे बड़ी बात कि वूफर की किट और सबवूफर की किट में सबसे पहला जो डिफरेंस देखा जाता है वो क्या देखा जाता है कि हमारे जो कॉइल है, कॉइल के पास में अपना जो गैप है वो कितना रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वो गैप जो हमारा काफ़ी कम रहेगा सबवूफर और वो जो वूफर की किट के अंदर। यहाँ पे जो वॉइस कॉइल जो हमारी चलती है वो गैप काफ़ी कम रहेगा। और वहीं अगर हम देखें सबवूफर की किट के बीच में तो गैप आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप यहाँ देख रहे तो इस गैप के अंदर हमारी जो ये सबवूफर की कॉइल चलती है तो ये हमारा गैप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये हमारा सबसे पहला डिफरेंस है कि जो एक सबवूफर एक वूफर के अंदर होता है कि दोनों की जो कॉइल का जो गोला है और किट के बीच का जो गैप है वो हमारा सबवूफर में ज़्यादा रहेगा और वूफर में कम रहेगा। दूसरा जो हमारा इसके अंदर डिफरेंस रहता है कॉइल का, तो जो कॉइल का जो डिफरेंस रहेगा वो आपको वूफर के अंदर जो कॉइल देखने को मिलेगी वो आपको पतली कॉइल देखने को मिलेगी। यहाँ से देखेंगे तो सबवूफर की कॉइल है और ये वूफर की कॉइल है, तो वूफर की कॉइल में जो टर्ने हैं वो कम देखने को मिलेगी। तो 2 लेयर की हमारी ये जो कॉइल रहती है, और यहाँ पे ये चौड़ी कम रहती है, इसलिए वहाँ पे गैप भी कम होता है। और वहीं अगर आप सबवूफर की बात करें तो सबवूफर की आप कॉइल देख रहे हैं तो ये इसका जो यहाँ पे मोटाई है वो ज़्यादा है, और क्या कहते हैं इसलिए इसको गैप भी ज़्यादा चाहिए होता है, और फिर भी इसके चलने के लिए भी गैप ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसलिए वहाँ पे गैप ज़्यादा होता है, इसमें कम गैप रहता है। और वहीं बात करें कि वायर की, तो जो इसके अंदर जो वायर यूज़ होती है वो आपका पतला गेज यूज़ होएगा, जैसे 33 नंबर यूज़ हो गया। तो ऐसा गेज आप इसके अंदर 32 नंबर 33 नंबर कॉपर की वायर आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, पतला गेज। और वहीं अगर आप बात करें सबवूफर की कॉइल है तो जो दोस्तों इसका जो आपको गेज लगभग मेरे को लगता है ये 27 नंबर या 26 नंबर की आपकी कॉपर की वायर होगी। तो यहाँ पे कॉपर की वायर का गेज मोटा है और यहाँ पे पतला है। वो क्यों कि जितना ज़्यादा आपका गेज वायर का मोटा होगा उतना ज़्यादा बेस निकलेगा और वोकल जो है वो कम निकलेगा। वहीं अगर आपका कॉइल में वायर का गेज पतला हुआ तो वोकल निकलेगा और साथ में बेस उतना ज़्यादा नहीं निकलेगा जितना निकलना चाहिए। इसमें आप देखेंगे तो वोकल बिल्कुल ना के बराबर निकलेगा, क्योंकि इसका जो वायर का गेज है काफ़ी मोटा है। इसमें आपको आवाज़ भी आएगी और बेस भी आएगा, तो ये फ़र्क रहता है। और दूसरा कि इसकी जो लेयर है ये हमारी 4 लेयर की वॉइस कॉइल रहेगी, और वहीं अगर हम बात करें इसकी तो ये 2 लेयर की वॉइस कॉइल रहेगी। बात करी जाए ओम की तो ये हमारी 4 ओम की वॉइस कॉइल है दोस्तों, और इम्पोर्टेड वॉइस कॉइल है 4 ओम की, और ये भी हमारी इम्पोर्टेड वायर के अंदर बनी हुई 4 ओम की वॉइस कॉइल है। तो ओम दोनों के सेम है। और अगर वाटेज की बात करी जाए तो ये 100 वाट की कॉइल है और ये आपकी 400 वाट की कॉइल है। तो वाटेज में फ़र्क है इसका। और क्योंकि इसकी हाइट में भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, वो क्यों कि ये आपकी जो वॉइस कॉइल है वो सिंगल मैग्नेट की किट पे लगने वाली है, और ये वाली वॉइस कॉइल जो है आपकी डबल मैग्नेट की किट पे लगेगी, तो इसलिए आपको इसकी हाइट ज़्यादा देखने को मिलेगी। और कॉइल की एडजस्टमेंट की बात करी जाए तो इसके अंदर दोस्तों हमारी जो कॉइल है वो एडजस्ट करी जाती है 40% टर्ने ऊपर और 60% टर्ने नीचे। वहीं अगर आप सबवूफर बना रहे हैं तो सबवूफर में टर्ने जो हैं वो ऊपर की साइड कम रहती है, क्योंकि हमारे को वोकल नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम जितनी जैसे 30% रखेंगे या 25% टर्ने हम ऊपर रखेंगे, ताकि हमारी वोकल कम से कम आए और बेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा आए। तो ये हमारा कॉइल के बीच का डिफरेंस रहता है। और
ये लगाते टाइम ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि गैप ज़्यादा हो, ताकि हमारी कॉइलें इस साइड किटों में ना लगे। और दूसरा जो डिफरेंस रहता है इसका देखेंगे दोस्तों चेसी। तो इसकी जो चेसी है दोस्तों, इसकी हाइट जो है वो कम है, वहीं अगर आप इसकी चेसी की हाइट देखेंगे ज़्यादा है। तो दोस्तों ये जो चेसी की हाइट ज़्यादा देखने को मिल रही है और इसकी हाइट देखेंगे आप कम देखने को मिलेगी। और दूसरा इसका जो बोर है, बोर साइज़ भी दोस्तों आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप ये हमारी वूफर की चेसी है और ये हमारी सब वूफर की चेसी है, आप देखेंगे तो इसकी डीपनेस में यहाँ फ़र्क है। यहाँ पे एक कट लगा हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 डाई के पंच लगे हुए हैं। और तो इसकी हाइट ज़्यादा रहती है क्योंकि सबवूफर जो है हमारी, जो उसकी कॉन जो है वो ज़्यादा जंप करती है, तो इसलिए इसको हाइट चाहिए होती है। और स्पाइडर भी ताकि ऊपर नीचे ज़्यादा हो सके, इसलिए इसे हमें हाइट की ज़रूरत होती है। वहीं बात करें कि होल की, तो होल में भी दोस्तों इसके डिफरेंस रहेगा। इस पर आप देखेंगे तो 4 होल देखने को मिल रहे हैं, इसमें आपको ज़्यादा होल देखने को मिलेंगे। तो ये हमारी आहूजा मॉडल की चेसी है। जो वूफर की चेसी है वो आहूजा मॉडल चेसी है, और इस चेसी को दोस्तों सोनी मॉडल चेसी कहते हैं, जो आपको सब वूफर में देखने को मिलेगी। अब ये इस तरीके से दोस्तों इस किट पर लगेगी, और यहाँ पे ये 120 mm की इस किट पर ये 12 इंची लगने वाला है। तो अभी हमने यहाँ पे मैग्नेट को सेट नहीं किया है। अब इसके अंदर जो वॉइस कॉइल है दोस्तों, 120 mm में सिर्फ 1.25 इंची की वॉइस कॉइल देखने को आपको मिलेगी। जो वूफर है अमूमन 1.25 इंची या 1.5 इंची मैक्सिमम वॉइस कॉइल, इससे ज़्यादा वूफर की वॉइस कॉइल 120 mm की मैग्नेट पर नहीं लगाई जाती है। पर अगर आप सब वूफर की बात करें तो सब वूफर में आप 120 mm की मैग्नेट पे 2 इंची की वॉइस कॉइल भी लगा सकते हैं। तो दोनों का जो साइज़ है वो 12 इंची का है। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉइल लगती है। और अब स्पाइडर की बात की जाए तो जो आपको स्पाइडर देखने को मिलेगा, ये है हमारा वूफर का स्पाइडर, जो अपना शिवा का स्पाइडर है। और ये इसके जो स्पाइडर है वो थोड़ा सॉफ्ट देखने को मिलेगा। वहीं सबवूफर का स्पाइडर जो है वो आपको हार्ड देखने को मिलेगा। ये आपका सबवूफर का स्पाइडर है। आपको इसकी हाइट भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। हाइट तो अपने आप क्योंकि ज़्यादा देखने को हो जाएगी, क्योंकि इसका जो कॉलर है वो ऊपर है, थोड़ा सा नीचे है, उसके ऊपर वाले कॉलर पे ये स्पाइडर लगेगा। तो बड़ा है ये स्पाइडर उससे काफ़ी साइज़ में। इस वाली चेसी पे हम लगाएं तो ये देखेंगे तो आएगा नहीं इस चेसी पर, तो इस चेसी पे आएगा और काफ़ी अच्छे तरीके से आ रहा है। और ये स्पाइडर जो है वो हार्ड है। हार्ड स्पाइडर होने से क्या होता है दोस्तों, हमारा जो बेस है वो हार्ड स्पाइडर से ही निकल के आता है। और सॉफ्ट स्पाइडर लगा देंगे तो वो हमारी कॉइल इधर उधर टच होएगी जब आप उसको क्या कहते हैं लोड डालोगे उस पर। तो हार्ड स्पाइडर से हमारी कॉइल अच्छी तरीके से मूवमेंट करती है सबवूफर के अंदर। सबवूफर में हमेशा हार्ड स्पाइडर यूज़ होता है, और अपने वूफर के अंदर क्या कहते हैं ना तो ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। सॉफ्ट स्पाइडर जो यूज़ होता है वो हमारे स्पीकर के अंदर यूज़ होता है। तो ये तो रहा आपका स्पाइडर का डिफरेंस। और अगर आपकी बात करें कॉन की, तो कॉन में जो डिफरेंस रहेगा ये आपके दोस्तों वूफर की कॉन। तो ये आपकी देखेंगे तो इसकी जो पेपर कॉन है वो काफ़ी हल्की है वेट में, और ये वाली जो कॉन है वो काफ़ी, ये वूफर की जो कॉन है वो काफ़ी भारी है। इसका जो अंदर का पेपर है वो पतला है। और इसकी पैरी की बात की जाए तो पैरी भी थोड़ी सी पतली है। वहीं आप सबवूफर की कॉन देखेंगे तो सबवूफर की कॉन की एक तो यहाँ पे सिलाई लगी हुई मिलेगी आपको, और पेस्टिंग भी देखने को मिल सकती है। और ये जो चीज़ है पर्दा जो है, इसका कलर जो अंदर जो लगा हुआ पेपर वो भी आपको काफ़ी थिक देखने को मिलेगा। और कॉन जो है वो आपकी भारी देखने को रहेगी। भारी इसलिए क्योंकि हमारे को सबवूफर में बेस चाहिए होता है, वोकल नहीं चाहिए होता। और पैरी की बात की जाए तो पैरी भी आपको चौड़ी देखने को मिलेगी। वो इसलिए ताकि जब जंप करे हमारा वूफर, सबवूफर जब हमारा जंप करे तो हमारे इसके बेस अच्छा निकल के आए और प्रॉपर तरीके से ये हमारा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मूवमेंट कर सके। वहीं इसकी पैरी आपको देखने को मिलेगी पतली, क्योंकि इसको वोकल दिखाना होता है। और हल्की देखने को मिलेगी क्योंकि इसमें वोकल की हमारे को ज़रूरत रहती है। जितना ज़्यादा आपकी कॉन भारी होएगी उतना ज़्यादा आपका स्पीकर चलने में लोड लेगा, और आपका ये कहते हैं वोकल कम निकलेगा कॉन भारी होने से, और आवाज़ आपकी क्या कहते बेस आपका ज़्यादा निकलेगा। तो ये तो आपका रहता है इसके अंदर डिफरेंस।
और इसकी रिंग की बात की जाए तो इसकी रिंग में भी फ़र्क होता है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप इसकी रिंग की बात करेंगे तो ये है दोस्तों वूफर की रिंग, और ये है दोस्तों आपकी सबवूफर की रिंग। तो सबवूफर की रिंग और वूफर की रिंग की आप देखेंगे तो मोटाई ज़्यादा रहेगी, ये आपकी कम मोटी रहती है, और ये आपकी सबवूफर की जो रिंग है वो काफ़ी मोटी रहती है और हार्ड भी रहती है, ताकि जब हम इसके ऊपर जाली कसेंगे स्पीकर की तो वो हमारी जाली कोन से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस पे रहे, क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर की तरफ आता है और नीचे भी ज़्यादा जाता है। वहीं आपका वूफर के साथ ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये वूफर और सबवूफर के अंदर पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंस है, जो किसी भी वूफर, सबवूफर और या सबवूफर या एक स्पीकर के अंदर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जो मतलब ये मेजर डिफरेंस रहते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें, हमें कमेंट करें और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको इस तरह के वीडियो लाते रहें, टेक के बारे में बताते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सब बाय गाइस।